आचार्षि की रचना है एक दोहा थुति शतक, जिसमें आचार्षि ने 24 भगवान की स्तुति हिंदी में दोहे के रूप में की है। और ये रचना क्यों हुई उसके बारे में सुना था कि कोई मुनिराज ने आचार्षि से निवेदन किया कि आचार्षि, हम संस्कृत के स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करने में समर्थ नहीं हैं, आप हमारे लिए कुछ हिंदी में रचना कर दें। तो कहते हैं आचार्षि ने पहले दो दोहे लिख करके उस रचना को बनाया था। फिर उन्होंने कहा कि महाराज जी, ये रचना बहुत छोटी है, जल्दी से हो जाती है, आप लोग तो आधे घंटे तक पढ़ते रहते हो, हमारा जो है जल्दी से काम हो जाता है, यदि 2 की जगह 4 हो जाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो आचार्षि ने उनकी बात को रख करके 4 काव्य एक भगवान के लिखे हैं और उसके साथ में पूरा शतक बनाने के लिए कुछ काव्यों के साथ में शतक को पूर्ण किया है। तो इस दोहा स्तुति शतक में आज अपन आदिनाथ भगवान की स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले, वैसे दोहा है तो बहुत छोटी पंक्तियां हैं, आप लोग साथ साथ में इसका उच्चारण कर सकते हैं। आदिम तीर्थंकर प्रभु, आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अग मद मिटे, तुम पद में मम मात। इस काव्य में आचार्षि ने लिखा है कि आदिनाथ भगवान जो आदिम तीर्थंकर हैं और उनके लिए मुनिनाथ से संबोधित किया, मुनियों के नाथ। मुनियों में प्रत्यक्ष ज्ञानी को मुनि कहा जाता है। 4 प्रकार के मुनि होते हैं। ऋषि जो होते हैं वो रिद्धिधारी होते हैं, यति जो होते हैं वो छपक श्रेणी और उपसम श्रेणी पर चढ़ने का यत्न करते हैं, और मुनि जो होते हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञानी यानी अवधि ज्ञानी, मनःपरे ज्ञानी, केवल ज्ञानी, वो मुनि कहलाते हैं। और अनगार जो कि घर में नहीं रहते, उनको साधारण मुनियों को अनगार कहा जाता है। तो मुनियों के नाथ आदिनाथ भगवान हैं और उनके लिए लिखा, आधि व्याधि अघ मद मिटे, आधि स्यात मानसी व्यथा। आधि कहलाती है मानसिक रोग। मानसिक रोग कई प्रकार के होते हैं, भ्रम भी हो जाता है कई बार। एक बालक को भ्रम हो गया कि हमारे मस्तिष्क में मक्खियां भिनभिनाती हैं, और इतना परेशान हो गया, सब जगह उसका उपचार कराने के लिए लेकर के गए, सब टेस्ट करा लिए, लेकिन कुछ हो तो मिलता। परेशान हो गए। एक बार एक संत के पास ले गए और संत ने कहा कि वास्तव में इसके मस्तिष्क में मक्खियां हैं। सारे परिवार वाले घबरा गए कि अब ये कह देंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं मानेगा, अब तो कहेगा उनने भी कह दिया है। और उन्होंने कहा कि रात्रि में इसका जो है ऑपरेशन किया जाएगा, जब ये निद्रा में शयन करता है, और सुबह उसके लिए जब उसकी निद्रा खुली तो उसके पास में एक बर्तन में, कांच के बर्तन में जिसमें छिद्र भी थे, वहाँ पर कुछ जिंदा मक्खियों को वहाँ पर बंद करके रखा गया था। लेकिन वो सारी जीवित थीं, उड़ भी रही थीं, क्योंकि वहाँ पर हवा के आने जाने का साधन था। और जब सुबह उसको दिखाया कि ये सारी तुम्हारे मस्तिष्क से निकली हैं और हमने पूरे मस्तिष्क को तुम्हारे खाली कर दिया है, वहाँ पर कोई भी मक्खी नहीं है, तुम चाहो तो देख सकते हो। तो उसने आंख बंद करके थोड़ा सा कि जो मक्खियाँ भनभनाती थीं, और उसने कहा अब तो वहाँ पर कोई नहीं बची, अब सारी निकल चुकी है। भ्रम का रोग था, तो भ्रम का रोग इस प्रकार से वहाँ पर दूर किया। तो आधि का अर्थ होता है मानसिक व्यथा, और व्याधि तो शरीर की व्यथा होती है। कहा जाता है कि शरीर व्याधि मंदिरम, अपना शरीर जो है
व्याधियों का मंदिर है। सारी व्याधियाँ यहाँ पर उपस्थित रहती हैं। यदि अपनी प्रतिरोधक क्षमता रहती है तो वो सब दबी रहती हैं, और जहाँ क्षमता कम हुई कि वो वहाँ पर आक्रमण करने लगती है। तो यहाँ आदि व्याधि, अघ यानी पाप, पाप नष्ट हो और साथ साथ में मद मिटे। मद यानी अहंकार होता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति अहंकार से भरा होता है तब तक भक्ति नहीं कर सकता, भक्त नहीं बन सकता। तो यहाँ पर ये सब के लिए प्रार्थना की है कि हे भगवान ये सब मिटें और तुम पद में मम माथ, आपके चरणों में मैं अपना माथ रखता हूँ। तो यहाँ अब यहाँ पर व्याधि आदि सब मिटे ये तो कह दिया, लेकिन साथ साथ में अपने लिए भी कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि अपन अपने शरीर का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो शरीर में व्याधियाँ अवश्य उत्पन्न होंगी। एक बहुत अच्छा, आपके यहाँ पे कई लोग ऐसे होंगे भी कि जो तीनों मंदिर जो है प्रतिदिन दर्शन करते होंगे। इतना तो प्रतिदिन पैदल चलना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो आप स्वस्थता अपने आप ही प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें यदि आप अपने शरीर का प्रयोग करते रहेंगे, एक टेलर ने सुई मंगवाई जर्मनी से, 2 सुई आई, एक उसने लगा दी और एक को लपेट करके ड्रॉर में रख दिया। कई वर्षों के बाद खोला तो जो लपेट करके रखी थी उस पर जंग चढ़ चुकी थी, लेकिन जो लगी हुई थी वो अभी भी चमक रही थी। तो उसने समझ लिया कि जब तक चलते रहेंगे तब तक जंग नहीं लगेगी, और उस बात से उसने 80 बरस तक अपने शरीर को जंग नहीं लगने दी। तो हम अपने शरीर का प्रयोग करेंगे तो उसके माध्यम से व्याधियों से भी बचेंगे। तो इसलिए यहाँ पर केवल भगवान से प्रार्थना करने से काम नहीं चलेगा, अपने लिए भी पुरुषार्थ भी करना आवश्यक है। अब दूसरे काव्य पर चलते हैं। वृष का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म, वृष से तुम भरपूर हो, वृष से मिटते कर्म। हाँ, आचार्य जी इसमें कह रहे हैं कि वृष का होता अर्थ है दयामयी शुभ धर्म। वृष शब्द का ही अर्थ धर्म होता है, दयामयी धर्म। और वृष से तुम भरपूर हो, वृषभ नाम है भगवान का, तो वृष के आगे भा लिखा है, तो आचार्य जी ने उसमें भा से भरपूर हो, यानी वृषेण भांति, ये भी वृष से जो धर्म से जो शोभित होते हैं, चमकते हैं, वो भी अर्थ होता है। लेकिन आचार्य जी ने यहाँ पर दोहे में कि वृष से यानी दयामयी शुभ धर्म से आप भरपूर हो, और वृष से मिटते कर्म, धर्म से ही कर्म मिटते हैं। इस प्रकार से इस दूसरे काव्य में स्तुति की है, जहाँ धर्म जो है दयामयी करुणामय धर्म है। जो लोग इस दया से परिचित नहीं है, लेकिन उसके बीच में भी कुछ लोगों के लिए मन में जो हिंसा आदि करते हैं, उनके मन में भी कभी कभी ऐसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि वो भी उस हिंसा आदि से दूर हो जाते हैं। एक जगह पर जहाँ पर 5000 की आबादी है और वो लोग किसी भी प्रकार की पीड़ा की हिंसा से दूर हैं, एक घाटी में रहते हैं और अपना जीवन बहुत सदाचार के साथ में, जहाँ पर कोई व्यसन नहीं है, महीने में 7 दिन नमक नहीं खाते, साल भर में 4 सप्ताह शक्कर नहीं खाते। ऐसे लोग, आप लोगों को लगेगा कि कोई भारत में कोई जगह होगी, नहीं, ये इजराइल में एक जगह है जहाँ पर 90 लाख उसकी कुल पॉपुलेशन है, लेकिन 2 लाख लोग वहाँ पर वीगन हैं। यानी वीगन ऐसे लोग होते हैं जो गाय का दूध भी नहीं स्वीकार करते, गाय की दूध के द्वारा बनी हुई कोई चीज़ को भी नहीं स्वीकार करते, ऐसे लोग भी हैं। उस देश में जहाँ पर बहुतायत में लोग जो हैं करुणा से भरे नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने 50-70 साल 1950 में उनके यहाँ पर कुछ लोगों ने कि शाकाहार सबसे अच्छा होता है, और बहुत सारे लोगों ने मिलकर के, और इधर अपन रहेंगे तो अपने
जो अपन चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने एक अलग जगह पर जा कर के और अपने जीवन को प्रारंभ किया। तो ऐसे यानी जिनके जीवन में दया का प्रादुर्भाव हो गया, वास्तव में वही धर्म है। तो इसलिए यहाँ पर इस काव्य के साथ में अपन कि दयामयी शुभ धर्म ही जो धर्म है और भगवान उससे भरे हुए हैं, और साथ साथ में कह रहे हैं कि ब्रज से मिटते कर्म, इस धर्म से ही पाप कर्मों का नाश होता है। इसलिए ऐसे दयामयी शुभ धर्म का यहाँ पर वर्णन किया है। अब तीसरे काव्य पर चलते हैं। दीनों के दुर्दिन मिटें, तुम दिन कर को देख, सोया जीवन जागता, मिटता घ अविवेक। यहाँ इस काव्य में भगवान के लिए दिनकर की उपमा दी है। जैसे दिनकर का दर्शन करने से पाप रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, तो यहाँ आचार्य जी कह रहे हैं कि दीनों के दुर्दिन, दीनता जिनके मन में है उनके दुर्दिनों को मिटाने वाले भगवान हैं। उनके दर्शन करने से दीनता से मुक्ति मिलती है। सोया जीवन जागता, जब तक सूर्य का उदय नहीं होता तब तक लोग शयन करते हैं, और उसके माध्यम से जब तक जिसके जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव नहीं होता उसका जीवन भी सोए के समान है। तो ऐसा सोया जीवन जागता और मिटता अघ अविवेक, जिसमें पाप रूपी जो भेद विज्ञान के अभाव में पाप का प्रादुर्भाव होता है वो भी वहाँ पर समाप्त हो जाता है। आजकल लोग सूर्योदय के पहले उठने वाले बहुत कम रह गए हैं, बल्कि ऐसा हो गया है कि आजकल जो सुबह उठ जाते हैं वो जो है चुपचाप काम करते हैं। घर के लोग बोलते हैं क्या सुबह सुबह से आवाज़ करने लगते हो, मतलब जो अच्छा काम करने वाले हैं उनको आजकल डरना पड़ता है। ऐसी स्थिति बन रही है कि अब लोगों के लिए जो है सुबह उठने वालों की संख्या इतनी कम होती जा रही है कि आगे की पीढ़ी में लोग जो है रात भर जगेंगे, निशाचर के समान जो है जीवन आगे होने वाला है। उसमें जो लोग जागृत रहेंगे वो ही केवल सही जीवन को जी पाएंगे, नहीं तो बहुत सारी जो है आगे की पीढ़ी उसमें डूबती जा रही है। एक बार जो है एक लड़का हमारे पास में आया, टी शर्ट पहने हुए था, उसकी टी शर्ट पर लिखा हुआ था नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल जो शब्द होता है वो निशाचर के लिए इंग्लिश में कहा जाता है। टी शर्ट पर पहने हुए हैं, यानी अपने आप को जो है गर्व से बताते हैं। कहते भी हैं बहुत सारे शहर जो कि रात भर जागते हैं, द सिटी दैट नेवर स्लीप्स, कि हम उस शहर में रहते हैं जो सोती नहीं है। लेकिन उसके माध्यम से हम अपने शरीर को भी और अपने मन को भी जो है खराब करते जा रहे हैं। एक नेचुरल अपने शरीर के प्योरिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है डिटॉक्सिकेशन। वो रात में 11 से 3 तक यदि आप शयन करते हैं तो ही अपने शरीर में अच्छे से काम करता है। इसलिए जो आगे अपने शरीर की स्वस्थता चाहते हैं उनको 11 बजे के पहले पहले शयन करने चले जाना चाहिए। अब क्या करें महाराज, घर में सब बच्चे जगते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। आजकल घरों में ये कॉमन फीचर हो गया है कि 12 के पहले बहुत कम घरों में सोते हैं। कहले कब उठते हो? जब कहले सुबह दूध वाला घंटी बजाता है तब नींद खुलती है। क्या जीवन हो गया है। तो उसमें जो दिनकर को देख करके जैसे दुर्दिन मिटते हैं उसी प्रकार से यहाँ भगवान के दर्शन यदि प्रातः काल में, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद की अनुभूति प्रातः काल की आराधना में होती है। जो लोग बाद में आराधना करते हैं उनकी स्वयं की अनुभूति कई लोगों के मुख से सुनी है कि बाद में मन नहीं लगता, कभी किसी कारण से विलंब हो जाए तो बाद में फिर वो आनंद की अनुभूति नहीं होती। इसलिए प्रातः काल में आराधना के लिए, और प्रातः काल में आराधना करना है तो अपने लिए सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। आचार्य श्री ने एक बार कि सूर्य
जब उगता है तो उस समय में अपनी किरणों के माध्यम से अपने घर में भी किसी छेद के माध्यम से प्रवेश करता है। कोई व्यक्ति फिर भी नहीं उठना चाहता, वो अपने मुख पर चादर को ओढ़ लेता है, रजाई को ओढ़ लेता है, फिर भी वो सूर्य जो है अपने प्रयास से पीछे नहीं हटता, ऊष्मा दे करके उसको गर्मी पैदा करके फिर भी जगाना चाहता है। इतना सब कुछ करने के बाद में भी यदि कोई नहीं उठना चाहे तो जबरदस्ती हाथ पकड़ करके तो कोई किसी को नहीं उठा सकता। लेकिन अपने जीवन को यदि उन्नत बनाना है तो अपने लिए, जैसे जिनेंद्र भगवान की आराधना अपने लिए उन्नत करती है, उसी प्रकार से अपने लिए सुबह सुबह जो है अंधकार में ही उठना श्रेयस्कर है। जो दर्शनावर्णी कर्म होता है, कई लोगों को बहुत नींद आती है, कहीं भी बैठे हैं, धार्मिक सभा में बैठे हैं, स्वाध्याय में बैठे हैं, नींद आने लगती है, वो दर्शनावर्णी कर्म का तीव्रोदय का प्रतीक है। उसके लिए लिखा है कि जो बहुत देर तक सोते हैं, यानी सुबह सुबह भी जो उठते नहीं हैं, उनके लिए भी दर्शनावर्णी कर्म का, और जो दिन में शयन करते हैं उनके लिए भी दर्शनावर्णी कर्म का बंध तीव्रता से होता है। इसलिए अपने को इससे बचना चाहिए। इसके बाद में अगले काव्य पर चलते हैं। शरण चरण हैं आपके, तारण तरण जहाज, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राय। भगवान के चरण ही शरण हैं। जब भी अपन आराधना करते हैं, कभी नमोस्तु बोलते हैं कि आपके चरणों को नमस्कार हो, कभी भी नहीं बोलते कि आपके मुख को नमस्कार हो, आपके हाथों को नमस्कार हो, आपके कमल नयन को नमस्कार हो। क्या बोलते हैं? आपके कमल चरण, चरण कमल को नमस्कार हो। तो ऐसे चरण ही शरण हैं। और कह रहे हैं तारण तरण जहाज। भगवान जो है स्वयं तैरने वाले हैं, सबको तारने वाले हैं, जहाज के समान हैं। जैसे समुद्र में कोई पार नहीं हो सकता, जहाज के माध्यम से वो पार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि भवदधि, यानी भव समुद्र के तट तक भगवान आप हमको करुणा कर ले चलो। ऐसे जिनराज आदिनाथ भगवान से प्रार्थना की है। इसमें चरण जो होते हैं उनका आलंबन लिया जाता है, क्योंकि चरण जो हैं आचरण का प्रतीक होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने रत्नकरण श्रावकाचार में पढ़ा होगा, क्या कहते हैं वहाँ पर? सकलम विकलम चरणम। चरण जो हैं दो प्रकार के, एक सकल और विकल। सकल चरण यानी महाव्रत और विकल चरण यानी अणुव्रत। तो ये जो हैं दो प्रकार के चारित्र होते हैं। उन चारित्र के माध्यम से संसार समुद्र से पार होते हैं। तो जो अभी पूर्ण चारित्र धारण नहीं कर पाते, इसलिए विकल चारित्र तो धारण करना चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में संभव है। यदि अपन सोचो कि अपन ने सच्ची श्रद्धा प्राप्त कर ली तो बहुत कुछ प्राप्त कर ली, ऐसा नहीं। क्योंकि नार की भी, सप्तम नरक का नार की भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके, कहते हैं 33 सागर में कुछ अंतर्मूर्त शुरू के और आखिरी के, क्योंकि वहाँ से निकलने वाला नियम से मिथ्यात्व के साथ निकलता है, इसलिए बाद में उसका सम्यक दर्शन नियम से छूट जाता है। इतने लंबे समय तक सम्यक दर्शन के साथ में रह सकता है। इसलिए कम से कम जो है अणुव्रतों को धारण अवश्य करना चाहिए। त्रियंच तो अणुव्रतों को धारण करके, और स्वर्गों में जो देवों की सीट्स हैं वो सबसे ज़्यादा त्रियंचों के द्वारा ही भरी जाती हैं, क्योंकि असंख्यात देवों की सीट हैं और मनुष्य तो संख्यात हैं। उसमें जो अणुव्रतों को धारण करने वाले तो और कम होते हैं। इसलिए देवों की जो सीट्स हैं वो त्रियंचों के द्वारा भरी जाती हैं। तो ऐसे चरण के लिए कि शरण चरण हैं आपके, चरण ही आपके शरण हैं। लेकिन वो चरण केवल सम्यक दर्शन से नहीं,
चारित्र के माध्यम से, सकल विकल के माध्यम से उसमें पालन करके अपने लिए संसार से पार होने का मार्ग मिलता है। और एक और उसी में आता है कि चरणम प्रतिपद्यते साधु, चारित्र को प्राप्त करते हैं सज्जन लोग, क्योंकि चारित्र ही संसार से पार लगाने वाला है। तो ऐसे इन 4 काव्यों के माध्यम से अपन ने आज आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। इन स्तुतियों के माध्यम से बहुत अच्छे प्रांजल भावों के साथ में अपन भगवान की आराधना कर सकते हैं और बहुत सरल हैं, इनको याद भी कर सकते हैं। और उनके माध्यम से अपन जहाँ कहीं भी अकेले भी हों, रात में नींद नहीं आ रही हो, तो उस समय भी इनका स्मरण करके और उस समय में भी अपने मन में जो है इनके ध्यान के माध्यम से अपन कर्म की निर्जरा के मार्ग पर चल सकते हैं। आप लोगों को शायद विदित होगा कि आचार्य श्री ने इन सब की रचना कब की है मालूम है? रात्रि के समय। आचार्य श्री ने जितनी रचनाएं की हैं सब रात में की हैं, और रात में कभी बिजली का दीपक का प्रयोग किया नहीं है, तो कैसे रचना की होगी? केवल ध्यान में, चिंतन में उन्होंने रचना कर ली, और रचना करने के बाद में प्रातःकाल में उठ करके उसको सोच के बाद में या सोच के पहले उसको जो है अपनी डायरी में नोट कर दिया। ऐसा करते करते उन्होंने कितने सारे ग्रंथों का अनुवाद किया। यदि आप पढ़ोगे तो उस समय में देखोगे, आपके यहाँ पर भी लाइब्रेरी में वो ग्रंथ हैं, उनमें उन्होंने कितने सारे ग्रंथों का पद्यानुवाद किया। जो भी वो ग्रंथ पढ़ाते थे साथ साथ में उसका पद्यानुवाद भी करते जाते थे। शाम के समय में अंधेरा होने के पहले वो ग्रंथ को 1-2 गाथाओं को देख लेते, उनको याद कर लेते, और रात में उन गाथाओं के माध्यम से फिर उसका हिंदी अनुवाद बनाते, और उसमें बनाने के बाद में उसको स्मरण में पूरा बिठा करके रखते, और दूसरे दिन उसको बिल्कुल वैसा का वैसा लिख देते। क्या क्षोभसम उनका होगा, उसके माध्यम से उन्होंने ऐसा कार्य किया है। और अभी भी वो रचना करते रहते हैं। आजकल हाइकू आदि भी काफ़ी, उनकी जो जापानी पद्धति की रचना है उसमें 17 अक्षरों की छोटी सी कविता होती है। तो ऐसी ही ये दोहा थुति जो है उसमें एक एक भगवान की स्तुति अपन इसके माध्यम से उनके अर्थों को जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। सभी लोग इसको जो है स्मरण करने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ में आज यहीं विराम लेते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।